सब के लिए प्रेरणादायी। आप सभी जानते हैं इस जेल ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मई 2025 में किया गया और आज इस दीक्षांत समारोह में नए प्रशिक्षुओं को उनकी ट्रेनिंग उपरांत आशीर्वाद देने का कार्य भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है। हमारा ऐसा मानना है आपकी उपस्थिति और आशीर्वाद जेल विभाग को एक नई गति देगा। सरलता, सहजता, संवेदनशीलता को आत्मसात किए हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय का व्यक्तित्व हम सब के लिए मार्गदर्शक। तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए, खड़े होकर स्वागत कीजिए। इस्तकबाल करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी परिजनों का माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विजन बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी रहा है। चाहे बात खिलाड़ियों के सम्मान की हो, चाहे सरकारी नौकरी में पारदर्शिता की हो, बात चाहे बेटियों के सम्मान की हो, खेत के किसान की या प्रदेश के किसी जवान की, प्रदेश के हर वर्ग की कसौटी पर वो खरा उतरते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि जो सबके दिलों पर राज करते हैं, जन सेवा को अपना संकल्प मानने वाले, हरियाणा की राजनीति के इतिहास में प्रत्येक वर्ग के हितैषी, सर्वाधिक लोकप्रिय, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का वाहन सलामी मंच की ओर मुड़ता हुआ जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए ऐसी विभूति का जो हमारे बीच आज पहुंचे हैं। अभिवादन को स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच की ओर अग्रसर। निरीक्षण वाहन आप देख पा रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच की ओर पधार रहे हैं। निरीक्षण वाहन सलामी मंच के सामने। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय मंच के समक्ष पहुंच चुके हैं और साथ ही माननीय महानिदेशक कारागार श्री आलोक मित्तल जी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पदार्पण अब सलामी मंच पे हो चुका है। निरीक्षण वाहन अपने गंतव्य स्थान की ओर जाता हुआ। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा शपथ ग्रहण करने की आज्ञा प्रदान की गई। परेड कमांडर संचालन के लिए अपने गंतव्य के स्तर पहुंचते हुए तेज कदमों के साथ आप देख पा रहे हैं और उनके ठीक सामने परेड कमांडर जसवंत। अब शपथ ग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर मैं आदरणीय श्री नरेश गोयल जी, प्रिंसिपल जेल एकेडमी करनाल से निवेदन करूंगा, कृपया शपथ ग्रहण प्रक्रिया को पूर्ण करवाने की कृपा करें। मैं प्रण करता हूं कि मैं भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पूर्ण रखूंगा। मैं अपने पद के कर्तव्यों का देशभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा तथा मानवाधिकारों के प्रति तत्पर रहूंगा। मैं जेल विभाग में सच्चाई के साथ सेवा करता रहूंगा। वायु, जल, भूमि जिस मार्ग से भी जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और
जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सभी उचित आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें प्राण जाने का भी भय क्यों न हो। दिन साथ शपथ के बाद जवानों ने प्रण लिया कि भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे, अपने पद के कर्तव्यों को देशभक्ति और ईमानदारी निष्पक्षता से पालन करेंगे, सच्चाई के साथ सेवा करेंगे और चाहे उसमें प्राण जाने का भी भय क्यों न हो। राष्ट्रीय ध्वज जहां से गुजर रहा है, आप सबसे निवेदन रहेगा खड़े होकर सैल्यूट करेंगे। इस शपथ को सदैव याद रखेंगे एक भीष्म प्रतिज्ञा के रूप में। कड़े प्रशिक्षण के पश्चात आज वह समय आया है जब प्रशिक्षु मौलिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जनसेवा में समर्पित होने जा रहे हैं। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षु ने कड़ी मेहनत और लगन के साथ इन्हें सौंपे गए कठिन से कठिन कार्यों को पूर्ण किया है। इन जवानों ने प्रशिक्षण के दौरान न केवल अपनी शारीरिक क्षमता का विकास किया है बल्कि मानसिक बौद्धिक रूप से भी सशक्त बने हैं। बैंड की सुरीली धुन के साथ सम्मान गाद राष्ट्रीय ध्वज जेल ध्वज टोली धीरे कदम के साथ आपके समक्ष आगे बढ़ती हुई। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान शान की निशानी है। हमारे झंडे के तीनों रंग प्रतीक हैं हमारी भावनाओं के। जहां केसरिया रंग परिचायक है हिम्मत और त्याग का, वहीं सत्य और शांति की संदेश देता सफेद रंग। हरा रंग सूचक है विश्वास और शौर्य का। इसके मध्य में अशोक चक्र हमारे देश की उन्नति और का परिचायक है। राष्ट्र ध्वज हमारा अभिमान है और हमारी शांतिपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। यह झंडा नहीं स्वाभिमान है, इसमें बसता हिंदुस्तान है। जब लहराए गगन के तीर, गर्व से हर सीने से हर एक बोलता है जय जय वीर जय जय वीर। आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज को संभाले प्रशिक्षु सहायक अधीक्षक श्री नरेंद्र और इनके आरक्षी हैं प्रशिक्षु परनीत कौर। जेल ध्वज को संभाले हैं प्रशिक्षु सहायक अधीक्षक मोनिका और इनके आरक्षी हैं प्रशिक्षु नैन्सी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। सलामी मंच से गुजरते हुए राष्ट्रीय ध्वज आप सबसे अनुरोध रहेगा, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हों। सभी वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे और सभी सिविलियन अपने अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। राष्ट्र ध्वज मंच के सामने से गुजरता हुआ। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा परम आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय सहकारिता जेल निर्वाचन विरासत एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी, माननीय विधायक करनाल श्री जगमोहन आनंद जी, माननीय महापौर करनाल श्रीमती रेणु बालाजी, मंच पर उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सिविल अधिकारी, मेरे सामने खड़े हुए 116 प्रशिक्षु, यहां पर आए हुए अतिथि, इन प्रशिक्षुओं के परिवार से आए हुए इनके परिवार के सदस्य, माता पिता, भाई बहन, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सर आपने अपने अति व्यस्त समय से के कार्यक्रम में से भी हम लोगों को सर यहां पर आप आए हैं और आपने हमारी बहुत हौसला अफजाई की है सर। ये हमारे लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात है सर कि हमारा जो पिछले साल आपने ही सर इस एकेडमी का उद्घाटन मई में किया था सर, ये हमारी बहुत अच्छी अकादमी बन के निकली है सर। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि जो हमारा प्रशिक्षुओं का जो रिक्रूट्स का पहला बैच पास आउट कर रहा है सर, उसमें भी आप सर यहां पर मुख्य अतिथि आए हैं सर। ये हमारे लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात है सर।
मैं इसके लिए सर मैं अपनी तरफ से, अपने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं सर। मैं माननीय जेल मंत्री अरविंद शर्मा जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी सपोर्ट हमें लगातार मिल रही है और उन्होंने भी अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर यहां पर आए हैं। हमारे कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है। और मैं यहां पर जो प्रशिक्षु हैं सर, इनको बधाई देता हूं, इनको शुभकामनाएं देता हूं सर। बहुत अच्छी परेड इन्होंने की है सर, और इनके परिवारजनों को भी बहुत सारी बधाई और बहुत शुभकामनाएं कि आपको ये मौका मिला है, ये दिन आया है जब आप अपने परिवार के सदस्य को यहां पर इतनी अच्छी परेड में शामिल होते हुए और पास आउट करते हुए देख रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारा कारागार विभाग है सर, इसको आपके दूरदर्शी नेतृत्व में सर हमें बहुत सहयोग मिल रहा है सर। हमें फंड्स की कोई दिक्कत नहीं है सर, और उसी का परिणाम ये है सर कि हम अपने जो हमारे जेल प्रबंधन है सर, हमारे हरियाणा में 20 जेल हैं सर, और उसमें 27,000 से थोड़े ज्यादा बंदी हैं सर। और मैं ये कह सकता हूं सर कि जो जेल प्रबंधन में हरियाणा जरूर देश के बेस्ट राज्यों में से होगा सर। बहुत अच्छा हमारे यहाँ है, और उसका सर सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें राज्य सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है, पूरी मदद मिल रही है सर। और जैसा हम सब लोग जानते हैं सर कि ये जो जेल का कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है। जब से मानव सभ्यता बनी है तब से जेल का कॉन्सेप्ट है। लेकिन पहले जेलों को दंड गृह के रूप में माना जाता था कि किसी को दंड देने के लिए जेल में बंद किया जाता था। जैसे जैसे समय गुजरा सर, जेलों का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हुआ, और वो दंड गृह से सुधार गृह, पुनर्वास और समायोजन को हम कहते हैं कम्युनिटी री एंगेजमेंट, कि जब बंदी अपनी सजा पूरी करके वापस जाए समाज में शामिल होने के लिए, तो वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके, सम्मान के साथ कर सके। इसके लिए जेल प्रशासन कार्य करे, उसको इस लायक बनाए, उसको अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको पढ़ाए, अगर उसको कोई कौशल विकास करना है तो कौशल विकास कराए, जिससे कि जब वो वापस जाए, अपने परिवार से मिले, समाज की मुख्य धारा में शामिल हो, तो उस कार्य में उसको आसानी हो। तो ये जो हमारा दंड गृह से सुधार या पुनर्वास गृह का जो सफर है सर, इसमें हम अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं सर। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं सर कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य दिया है सर, और उसी क्रम में आजादी के इतने सालों के बाद सर नूतन न्याय संहिता आई है, जिसको हम सामान्य भाषा में सर हम मॉडर्न या न्यू क्रिमिनल लॉज बोल रहे हैं सर। उसमें सर आपने देखा है कि उसको लागू करने में, ये पूरे देश में 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ था, लेकिन हरियाणा अग्रणी राज्यों में है सर। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर, माननीय गृह मंत्री ने भी इस बात की, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस बात की, बार बार इस बात को कहा है कि भाई हरियाणा जो नूतन न्याय संहिता है उनका, और माननीय प्रधानमंत्री का कहना है इसको आप न्यू क्रिमिनल लॉ कहने की बजाय नूतन न्याय संहिता कहिए, क्योंकि इसमें हम दंड से न्याय की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम साइंटिफिक और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करके सजा दर को बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं सर इस मंच से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो न्याय व्यवस्था में सर, आपराधिक न्याय व्यवस्था में जो जेलों की भूमिका है सर, उसको हरियाणा कारागार विभाग सर बहुत अच्छी तरीके से निभाएगा। और इसमें इसी क्रम में हमने सर ऑलरेडी अपने जेलों में बहुत कार्य कर चुके हैं हम सर। एक तो ये था कि जो लोगों को जाके फिजिकली वहां पर कोर्ट्स में पेश करना पड़ता है बंदियों को, उसमें बहुत सारा रिस्क भी होता है और बहुत सारी पुलिस फोर्स लगती है। मैं सर आपको ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि आज की डेट में सभी हरियाणा के कोर्ट्स में 85% बंदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किए जा रहे हैं सर। इस बात से आप अंदाजा लगाएं सर कि लगभग रोजाना हरियाणा में अलग अलग कोर्ट्स में 3000 बंदी पेश किए जाने होते हैं, जिसमें से लगभग 2600 लोगों को हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश करते हैं सर।